नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। किसान आंदोलन के समर्थन में किसान कांग्रेस के आह्वान पर शहडोल में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने सैकड़ों की संख्या में एकत्रित होकर पदयात्रा के साथ ट्रैक्टर रैली निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। जिले के पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए किसानों और जनता के हित में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की पुरजोर मांग उठाई। साथ ही शहडोल एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। शहडोल में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने किसान आंदोलन के समर्थन में किसान कांग्रेस के आह्वान पर सैकड़ों की संख्या में एक विशाल पदयात्रा ट्रैक्टर रैली निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। केंद्र सरकार पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए किसानों और जनता के हित में तीनों कृषि कानूनों को वापस लाने की पुरजोर मांग उठाई। ये रैली शहर के मुख्य चौराहे होते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में खत्म हुई और कांग्रेस नेताओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित कर ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी यानी अधिकतम समर्थन मूल्य का निर्धारण होना चाहिए। बिल्कुल ये सत्य है, इसलिए कि गेहूं न्यूनतम मिनिमम तो जो स्थिति है वो ये है कि समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। क्योंकि जैसे गेहूं उत्पाद हुआ, गेहूं की स्थिति यदि 50 हो गई, 50 रेट हो गया और 20 समर्थन मूल्य है तो 20 पे खरीद लेंगे, लेकिन 10 हो गया तो फिर वो ग्रेडिंग और क्वालिटी का बहाना दे के किसानों के माल को रिजेक्ट कर देंगे। वो 10 रुपए में बेचने पर बाध्य हो जाएगा। ये किसानों की मांग है कि न्यूनतम मूल्य प्राइस कानून में दर्शित किया जाए, मतलब उस जो कानून लाया गया है उसमें उसका उल्लेख हो। दूसरी चीज़ है वही एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट जो है, मान लीजिए ज़मीन हम दे रहे हैं, हमारी 2 एकड़ ही ज़मीन है, तो उसमें एग्रीमेंट में ये है कि वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का भी है। तो यदि वो खेती के साथ साथ कहीं 2 एकड़ पे उन्होंने गोदाम बना लिया, ठीक है, उल्लेख है कि गोदाम को वो हटा सकते हैं, लेकिन ये आप लोग समझते हैं कि 8-10 साल यदि गोदाम बना, 10-20 साल गोदाम बना तो खेती लायक वो ज़मीन नहीं रह जाएगी। तो वहाँ पर भी किसानों के साथ जब वो किसान को ज़मीन वापस होगी तो उसका कोई उपयोग नहीं होगा। दूसरी चीज़ क्रेडिट और इंश्योरेंस का, मतलब ये स्थिति है कि एग्रीमेंट हमने किया, कॉर्पोरेट इंश्योरेंस कराएंगे, इंश्योरेंस किस आधार पे कराएंगे? जो क्रेडिट है, और क्रेडिट के कारण हमारी ज़मीन किसकी नीलाम होगी? जिसकी वाजिब ज़मीन है। एग्रीमेंट वाले का कुछ नहीं होगा। ये परिस्थितियां हैं। दूसरी चीज़, एसडीएम कोर्ट तक ही हम जा सकते हैं, न्यायालय जाने की बाध्यता है। हम अपने विवाद को, जैसे मंडियां, मतलब जो ये कानून तीनों लागू हुए हैं, इसमें ये समझने की ज़रूरत है कि केंद्र सरकार का जो ज्ञापन दिया गया किसानों के संबंध में जो कानून बनाए गए हैं केंद्र सरकार द्वारा, उसके विरोध में कांग्रेस, जिला कांग्रेस कमेटी, महिला प्रकोष्ठ, सेवा दल और युवा कांग्रेस के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है इसके विरोध में। इसी प्रकार मुख्यमंत्री ग्रामीण स्वरोजगारी योजना चालू करने के लिए ज्ञापन सौंपा गया है। ये ज्ञापन हम आज ही भेज देंगे सक्षम फोरम में। किया गया है, उसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य मूलतः यही है कि जो आज आप लोग जानते हैं, एक समय साहूकारी प्रथा और किसान आत्महत्या करता था, कर्ज में दब के पूरी उसकी ज़मीन लूट जाती थी, संपत्ति लूट जाती थी, उसके हाथ कुछ नहीं आता था। आज इन कानूनों के माध्यम से बहुमत का दुरुपयोग करके इस सरकार ने जो ये कानून बनाया है, ये पूर्णतः मतलब उनके विपरीत है और भ्रमित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। किसान आज जो अन्नदाता कहते हैं, जिसकी दुहाई देते हैं, वो आज इस भीषण ठंड में बाल बच्चों सहित परेशान हो रहा है। एक लाइन की बात है, आप किसान की आय दुगनी करना चाहते हो, किसानी को लाभ का धंधा बनाना चाहते हो, एक पॉइंट उसमें रख दो कि एमएसपी से नीचे किसान की फसल की खरीदारी नहीं होगी। ये